श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, जुआ खिलावती जुगल को गतांग से आगे। प्रेम रस में बड़प्पन होगा तो वो प्रेम रस ही नहीं होगा। वहाँ तो बड़प्पन को बगल रखकर प्रेम रस में प्रवेश किया जाता है। याद रहे, प्रेम देश में प्रेमी याचक के सिवा और कुछ नहीं है। बड़े हो, अखिल ब्रह्मांड नायक हो, सर्वतंत्र स्वतंत्र हो तो रहो अपने वैकुंठ आदि ऐश्वर्य प्रधान लोक में। यहाँ तुम्हारा क्या काम है? अरे सखिया ही घुसने ना दे। यहाँ तो प्रियाजू के सामने सिर झुकाए रहना पड़ेगा। जो चाहिए उसके लिए भी याचना करनी होगी। आहा, ये प्रेम है ही ऐसा, क्या करोगे? यहाँ तो निकुंज बिहारी अपनी बिहारिन के झूठन प्रसाद के लिए ललचाते देखे जाते हैं। यहाँ तो ये भी देखा गया है कि श्री रंग देवी जू चरण चाप रही थी लाडली जू के, तब श्याम सुंदर आ गए और हाथ जोड़कर संकेत में ही श्री रंग देवी जू से बोलने लगे, ये सेवा हमें भी प्रदान करो। यहाँ ठाकुर कहलाना भी इन्हें पसंद नहीं है। यहाँ तो जो भी है ठाकुरानी ही है और ये इनके चाकर है। प्रियाजू की बात तो अभी छोड़ दें और सखियों की बात करें तो ये सखिया है ना, ये भी नचाती है इन रसिक शेखर को और ये मानते हैं, बहुत मानते हैं। अब दर्शन कीजिए। ब्याहुला के भावरी पड़ गई और दिव्य आसन में दंपति विराजमान हो गए। सखिया नाच रही है, गा रही है, अति आनंद उत्साह से भरी हुई है। निकुंज में ही रस की मानो बाढ़ ही आ गई है। लता पत्र तक झूम रहे हैं तो पक्षियों की क्या बात करें। लताएं इतनी मत्त हो गई है कि दंपति के ऊपर ये पुष्प बरसा रही है। अद्भुत अनुपम उत्सव हो रहा है ये। और क्यों न हो परम रसिक और परा रसिकनी का विवाह उत्सव जो हो रहा है। दिव्य आसन में दो विराजे हैं। तभी हरिप्रिया अपने साथ कुछ सखियों को लेकर दंपति के सामने बैठ गई। श्री रंग देवी जी ने पूछा भी कि क्या है, तो मुस्कुराते हुए हरिप्रिया बोली, सखी जू कुछ नहीं, हम सब ये देखना चाहती है कि हारेगा कौन और जीतेगा कौन। श्री रंग देवी जू समझ गई। वो आगे कुछ नहीं बोली। हरिप्रिया ने ताली बजाई और वहाँ जुआ का खेल उपस्थित हो गया। ये क्या है? वर भेषधारी श्याम सुंदर पूछने लगे थे, प्यारे अब परीक्षा होगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हरिप्रिया चहकते हुए बोली, जीतेंगे तो हम ही। ये कहते हुए प्यारी जी की ओर देखा। हरिप्रिया बोली, आज तक तो जीते नहीं हो, चलो आज देख ले। सखियों ने करतल ध्वनि की, हास्य गुंज उठा निकुंज में। सब जुआ खेल देखने लगे। सखिया तो देख ही रही है, निकुंज के पक्षी भी वही आ गए और वो भी देख रहे हैं। मोर, हंस, कोयल आदि सब उचक कर देख रहे हैं। पासे लाए गए। सखिया जितनी उत्साहित है उतने ही प्रियालाल भी है। जुआ बिछाया गया था दंपति के सामने। हमारी लाडली ही जीतेंगी, समस्त सखियों ने एक स्वर से कहा। मेरी और कोई नहीं। चारों तरफ देखते हुए श्याम सुंदर बोले थे, बेचारे लालन, हम हैं तुम्हारी ओर। ये कहती हुई सावरे रंग की जितनी सखियाँ थी वो सब श्याम सुंदर की तरफ आकर खड़ी हो गई। जुआ चल पड़ा। खूब रंग जमने लगा इस खेल में, किंतु क्या करे, लाडली जू ही जीत गई। जितनी ही थी ये देखते ही पूरा निकुंज उछल पड़ा था। सखिया तो हर्षोल्लास से भर गई। श्याम सुंदर ने सिर झुका लिया था। दुल्हन के आगे दूल्हा न हारे तो श्रृंगार रस में रस कहाँ घुला। हरिप्रिया उन्मादिनी हो गई थी। कमल की एक हार उन्होंने ली और नृत्य की भंगिमा से चलते हुए सारी सखियाँ ताली बजा रही है। एक ही लय में अनंत तालियाँ एक साथ बज रही है। प्रियाजू हंस रही है। प्रिया जी की अष्ट सखियाँ हरिप्रिया के इस स्वांग पर रीझ रही है। हरिप्रिया हार लेकर दूल्हा सरकार के पास गई और बोली, ये हार है, जो हारता है उसे हम पहनाती है। प्यारे आप तो पहले ही हार गए। हरिप्रिया के ये कहते ही सखियों ने हंसना आरंभ किया। हास्य में
सुख अपार था, वातावरण में आनंद घुल गया था और हरिप्रिया ने वो हार इस रस रंग में हारे प्यारे के गले में डाल दिया था। हार डारी पिय के गरे गरबिली गुनगोर। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।